अरे नहीं, ये तो काफी अजीब है। काया ने एक पेड़ को पीले रंग की पट्टी से बंधा हुआ देखकर कहा। वो 1 घंटे से दक्षिणी जापान के एक अजीब जंगल में घूम रही है और ऐसा लगता है कि वो खो गई है। उसने 30 मिनट पहले एक पेड़ पर पट्टी बांधी थी और उससे दूर चलने लगी थी। वो कहीं नहीं मुड़ी, वो सीधी चल रही थी और फिर भी आधे घंटे बाद वो इस पेड़ पर वापस लौट आई। काया करीबी बस्ती से दूर नहीं जा सकती थी। उसे लगा कि जंगल उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। पेड़ उसे वहीं पर रोकना चाहता है और उसके साथ चल रहा है। ये सब किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। जैसे ही रात होगी, एक रहस्यमय राक्षस निकलकर सामने आएगा और पेड़ों की शाखाओं पर स्टिक्स से बने खौफनाक शिल्प लटका देगा। ऐसा होने पर कोई भी घबरा जाता और मदद के लिए चिल्लाने लगता, लेकिन काया नहीं। वो मुस्कुराती है और वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इसके अलावा उसका फोन और इंटरनेट चालू है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। वो किनारे की तरफ बढ़ती है और दूसरे देवदार पर एक नीली पट्टी बांधती है। फिर वो एक सकरे रास्ते पर चलना शुरू करती है और चिन्हित पेड़ से दूर निकलने की कोशिश करती है। तभी वो कुछ नोटिस करती है। रास्ते का आकार थोड़ा घुमावदार है। काया आगे दौड़ना शुरू करती है और 10 मिनट बाद उसी पेड़ पर लौट आती है जिस पर उसने पट्टी से निशान लगाया था। इस पूरे समय वो सिर्फ एक घेरे में घूम रही होती है। काया दूसरे पेड़ के पास जाती है और उसे यहाँ एक और घुमावदार रास्ता दिखाई देता है। वो अपना फोन लेती है, ऑनलाइन मैप खोलती है और सैटेलाइट तस्वीरों से अपनी लोकेशन देखती है। ये हैरत अंगेज है। इस जगह के पेड़ कॉन्सेंट्रिक गोले में उगते हैं। यहाँ कई परतें हैं। ये रहस्यमय गोलाकार पैटर्न जैसा दिखता है, जैसे किसी ने पूरी दुनिया के खेतों पर छोड़ दिया है। काया चौंक जाती है और अपने सब्सक्राइबर्स को इस बारे में बताने के लिए फोन पर रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि उसे एक अजीब कुदरती एनोमली मिली है। फिल्मिंग के दौरान उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। उसके बगल में खड़ा एक लड़का मुस्कुरा रहा है। उसे इस जंगल के बारे में काया की बातें मजेदार लगती हैं। वो उसे बताता है कि इस जगह पर कुछ भी अजीब नहीं है। पेड़ गोलों में इसलिए उगते हैं क्योंकि लोगों ने इन्हें इसी तरह उगाया है। 1973 में उन्होंने जानबूझकर इस तरह से देवदार लगाए और 10 कॉन्सेंट्रिक हरे घेरे बनाए। उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया ताकि पता लगाया जा सके कि राउंडेड हालातों में पेड़ कैसे उगेंगे। उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटल फॉरेस्ट्री कहा। पेड़ संतुलित तौर पर बाहर की ओर कॉन्वेक्स आकार में बढ़ने लगे। इससे साबित हुआ कि पेड़ों के बीच मौजूद गैप उनकी ग्रोथ पर असर डालता है। शुरुआत में उन्हें प्लान के मुताबिक पेड़ों को काटना पड़ा, लेकिन ये जगह पर्यटकों और आम लोगों के बीच मशहूर हो गई। लोगों को ड्रोन का इस्तेमाल करके सुंदर तस्वीरें लेना और इस छोटे से मेज के गोल रास्तों पर चलना पसंद है। काया थोड़ी निराश हो जाती है। वो सब्सक्राइबर्स को बताती है कि यहाँ कुछ भी रहस्यमय नहीं है। जिस इंसान ने उसे गोलों के बारे में बताया, वो उसे पोलैंड में रहस्यमय क्रूग्ड फॉरेस्ट जाने के लिए कहता है। वहाँ उसे एक अजीबोगरीब फिनोमेना देखने को मिल सकता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो जापान में एक और रोमांचक जगह का मुआयना करने का फैसला करती है। वो आओशिमा के फिशिंग विलेज पहुंचती है। काया को सबसे पहले यहाँ बिल्लियां नजर आती हैं। यहाँ लोगों की तुलना में बिल्लियां ज्यादा हैं। बिल्लियां हर जगह हैं। वे बहुत सारी मछलियों की बदौलत यहाँ रहती हैं। एक बार की बात है, ये जगह चूहों से भरी हुई थी जो मछली पकड़ने वाली नावों को खराब कर देते थे। चूहों से लड़ने के लिए लोग बिल्लियों को इस जगह पर लाए थे। जब सभी चूहे गायब हो गए, तब भी बिल्लियां यहाँ रुकी रहीं। तभी से लोग उन्हें यहाँ का बाशिंदा मानने लगे हैं। काया के चैनल पर बिल्लियों वाले वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। लेकिन अब जैसा कि उसने वादा किया है, पोलैंड जाने का समय आ गया है। घुमावदार पेड़ों की बदौलत जंगल अजीब लगता है। पेड़ों के तने के निचले हिस्से मुड़े हुए होते हैं, जिससे वे किसी फूले हुए पेट की तरह दिखते हैं। ये भी अजीब है कि वे सभी केवल उत्तर की ओर पॉइंट आउट करते हैं। काया पूरी जंगल का चक्कर लगाती है। यहाँ करीब 400 पेड़ हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने पेड़ों के आकार बदल दिए हैं, लेकिन फिलहाल इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1930 के दशक में पेड़ लगाए और ग्रोथ के शुरुआती समय पर ही उन्हें डैमेज कर दिया। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों किया गया। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इसके बाशिंदे शायद इस रहस्य को जानते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये शहर 70 साल से भी पहले तबाह हो गया था। इसके साथ ही रहस्य की कुंजी भी गायब हो गई। बेशक इसे लेकर साइंटिस्ट की परिकल्पना थी, लेकिन वे सभी जल्दी खारिज कर दी गईं। शायद इस घुमावदार आकृति की वजह एक जेनेटिक एनोमली थी। ग्रह के दूसरे जंगलों में भी ऐसी ट्रंक वाले पेड़ हैं, लेकिन यहाँ कर्व बहुत ज्यादा परफेक्ट और साफ सुथरे दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने उन पर काम किया है। इससे पता चलता है कि पर्यावरण की किसी चीज ने उन पर असर डाला है।
आपको पूरी दुनिया में ऐसे पेड़ नजर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अकेले होते हैं और इतने बड़े समूहों में कभी नहीं बढ़ते। शायद सर्दी में इनके ऊपर बर्फ गिरती है, पेड़ के तने इतने भारी वजन से नीचे झुक जाते हैं, लेकिन सिर्फ निचला हिस्सा ही क्यों बदल रहा है और जंगल के दूसरे पेड़ नॉर्मल क्यों नजर आ रहे हैं? इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पेड़ उत्तर की ओर क्यों पॉइंट करते हैं। क्या इसका कोई मकसद है? सबसे मशहूर थ्योरी कहती है कि यहाँ के किसानों ने जहाजों के लिए फर्नीचर और डिटेल बनाने के लिए पेड़ के आकार को बदल दिया। उदाहरण के लिए ऐसे पेड़ से टोकरी बनाना तेज और आसान है। वैसे अमेरिका में कुछ प्राचीन जनजातियों के बीच पेड़ों की ग्रोथ में हेरफेर एक आम बात थी। उन्होंने जंगल में नेविगेशन और संचार के लिए ट्रंक को डिफॉर्म कर दिया। ये सब दिलचस्प है, लेकिन अब काया कुछ डरावना देखना चाहती है। उसका एक सब्सक्राइबर उसे खौफनाक जंगल का सफर करने की सलाह देता है। ये जगह मेक्सिको सिटी के सेंटर से 27 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप पर मौजूद है। काया यहाँ एक छोटी नाव पर पहुंचती है। जैसे ही वो जमीन पर कदम रखती है, वो अपने फोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट चालू कर देती है। वो पूरे द्वीप में पेड़ों पर लटकी गुड़ियों को रिकॉर्ड करती है। उनके अलग अलग कपड़े, अलग अलग आकार और चेहरे हैं। हर पेड़ पर करीब 1 दर्जन खौफनाक खिलौने टंगे हैं। बारिश और तेज धूप ने खिलौनों के चेहरे बिगाड़ दिए हैं। वे काई और हरियाली से भरे हैं और भयानक हो गए हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि वे रात में जिंदा हो जाते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? एक सब्सक्राइबर कहता है। कोई दिक्कत नहीं, काया राजी हो जाती है। सूरज डूब रहा है, जंगल में अंधेरा छा जाता है। काया पेड़ों के बीच घूम रही है। चांद उसका रास्ता रोशन करता है। वो गर्माहट के लिए आग जलाती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे दूर एक कोने में कुछ हरकत नजर आती है। फोन बंद हो जाता है। काया ऊपर देखती है और उसे महसूस होता है कि एक गुड़िया जो आग की लपटों से जगमगा रही है और उसकी दिशा में अपना सर घुमा रही है। काया चिल्लाती है और इस जगह से भाग निकलती है। बेशक गुड़िया नहीं हिलती है। खिलौने के सर के पीछे एक छोटा परिंदा बैठा हुआ है। कुछ दिन बाद काया को पता चलता है कि मेक्सिको सिटी का कोई बाशिंदा 50 के दशक में द्वीप पर गया था और उसने इसे खिलौनों से भर दिया था। उसने द्वीप के चारों तरफ लैंडफिल और नहरों से गुड़िया इकट्ठा की। उसने हर पेड़ को सजाने के लिए कई साल बिताए। शुरुआत में ये पर्यटकों को मजेदार और रोमांचक लगता था। फिर जैसे जैसे गुड़िया बूढ़ी हुई और सड़ने लगी, ये जगह लोगों के लिए और दिलचस्प होती गई। उसके जुनून के बारे में कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। बहुत हुआ। काया का इन रहस्यों और खौफनाक जंगलों का कोटा पूरा हुआ। अब वो कुदरत की बनाई कुछ शानदार चीजों का लुत्फ उठाना चाहती है। वो कैलिफोर्निया के सिकोया नेशनल पार्क पहुंचती है, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ उगते हैं। वो एकटक दुनिया के सबसे बड़े पेड़, एक बड़े सिकोया को देख रही है। इसका नाम जनरल शर्मन है और ये करीब 2000 साल पुराना है। इस पेड़ का वॉल्यूम एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के आकार का लगभग आधा है। अपनी उम्र के बावजूद ये सबसे पुराना पेड़ नहीं है। पार्क में ऐसे रेडवुड भी हैं जो 3000 साल पुराने हैं और दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ यहाँ कैलिफोर्निया में उगता है। ये एक लाल लकड़ी है जो सिकोया परिवार से ताल्लुक रखती है। इसे हाइपरियन कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 115 मीटर तक पहुंच जाती है। ये आईफिल टावर की ऊंचाई का 1/3 है। जरा सोचिए पेड़ की चोटी से दुनिया का नजारा कैसा होगा। अब काया मेडगेसर द्वीप पर है। वो अनोखे बायोबैब पेड़ देखने जा रही है। ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उन्हें जमीन से बाहर निकाल दिया है और पलटकर वापस अंदर धकेल दिया है। बायोबैब दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत पेड़ हैं। उनमें से ज्यादातर यहाँ बायोबैब की एली में मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी देख सकते हैं। उनके पेड़ों के तने स्पंज की तरह होते हैं। वे बरसात के मौसम में नमी को एक्सपैंड और एब्जॉर्ब करते हैं। हाथी इसे पीना पसंद करते हैं। वे अपनी प्यास बुझाने के लिए तने के हिस्सों को चीर देते हैं और फिर उन्हें चबाते हैं। रात में बायोबैब्स पर फूल खिलते हैं। उनमें खट्टे दूध जैसी खुशबू आती है जो चमगादड़ को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बायोबैब सूखता नहीं है और अपनी उम्र पूरी होने के बाद दूसरे पेड़ों की तरह गिरता भी नहीं है। ये उखड़ जाता है, जम जाता है और जमीन पर टुकड़ों का ढेर छोड़ देता है।